हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे KMBN 302 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और आज हम कवर करेंगे यूनिट 3 पूरी। फर्स्ट टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योर फाइनेंस असिस्टेंस एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एजेंसीज। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल फंड रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एस्टिमेशन। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए कि उनको कितनी कैपिटल की ज़रूरत है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि कितने उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उनकी कितनी कॉस्ट रहेगी, कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत है और कितना प्रेमिसेस की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल। तो इसमें एस्टिमेशन लगाना होता है कि उन्हें ऑन गोइंग फंड्स की कितनी ज़रूरत है ताकि वो मैनेज कर पाएँ अपने डेली ऑपरेशन को, जैसे कि वेजेस पे करना, परचेज़ करना मटेरियल को या फिर हैंडल करना ओवरहेड कॉस्ट को। थर्ड पॉइंट आता है कंटिजेंसी प्लानिंग। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा एलोकेट करने चाहिए फ़ंड अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट या डीले। फोर्थ पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म फंडिंग। तो इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनका लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कैसे पूरी होगी और कैसे सस्टेन होगी और किस तरीके से ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो इन्हें एस्टिमेट लगाना होता है कि फंड कहाँ से आएगा और इंश्योर करना होता है कि एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो बना रहे ताकि ये अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएँ डिस्टरप्शंस के बिना। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेब्ट एंड इक्विटी। तो इन्हें डिसाइड करना होता है कि ये बोरोइंग फ़ंड लेंगे या फिर ये इन्वेस्टर्स से लेंगे। बोरोइंग फ़ंड डेब्ट में आते हैं और इन्वेस्टर्स से जो फ़ंड लिए जाते हैं वो इक्विटी में आते हैं। और ये इनका जो फ़ंड लेने का आधार है वो रिस्क और रिटर्न्स के आधार पर ये लेते हैं। लास्ट पॉइंट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो एंटरप्रेन्योर्स को डिटरमाइन करना होता है कि किस पॉइंट पे उनका बिजनेस ने इनफ रिवेन्यू जनरेट कर लिया कि वो उसकी कॉस्ट को कवर कर चुका है। इसमें इसको ब्रेक इवन एनालिसिस को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली प्लान करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट आता है कमर्शियल बैंक। तो बिजनेस इसको लोन जो प्रोवाइड करता है, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेस के लिए अच्छे प्लान लेके आता है और क्रेडिट वर्दीनेस भी लेके आते हैं कमर्शियल बैंक्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सेकंड आता है डेवलपमेंट बैंक। तो ये ऑफ़र करते हैं लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए और ये इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं और लीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए और ये स्पेशली नीश एरियाज़ को कवर नहीं करते और ये नीश एरियाज़ को कवर करते हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंक कवर नहीं करते। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये फंड प्रोवाइड करते हैं एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न बिजनेसेस को और ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट आता है एंजल इन्वेस्टर। तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज बिजनेसेस के अंदर और ये एक्सचेंज में इक्विटी लेते हैं और कन्वर्टेबल डेब्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये ऑफ़र करते हैं छोटे लोन एंटरप्रेन्योर्स को और ये पर्टिकुलरली लो इनकम कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं जिनको ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज का। सेवेंथ आता है गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू और सपोर्ट करती है स्टार्टअप को, मीडियम एंटरप्राइजेस को और एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास और ये लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करती है और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज़। फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। फर्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो फाइनेंस। तो ये छोटे लोन प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास एक्सेस नहीं होता है ट्रेडिशनल बैंक सर्विसेज का, और ये रूरल और अंडर डेवलपमेंट एरियाज़ में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सब्सिडीज़। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो सब्सिडीज़ ऑफ़र करती हैं छोटे बिजनेसेस को, ताकि ये एनकरेज कर पाएँ लोकल एंटरप्रेन्योर्स को और रिड्यूस कर पाएँ पॉवर्टी को। नेक्स्ट आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो गवर्नमेंट हमेशा प्रोवाइड करती है गारंटीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अपना रिस्क जो है वो कम कर दें छोटे बिजनेसेस को और एनकरेज करें उन्हें, और एनकरेज करें कि वो उन्हें लोन प्रोवाइड करें MSME को। नेक्स्ट आता है वेंचर फंड। तो कुछ गवर्नमेंट सेटअप जो है ये वेंचर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, और ये हाई पोटेंशियल ग्रोथ लाते हैं और जॉब क्रिएशन लाते हैं। फिफ्थ आता है डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला पाएँ। सिक्स्थ पॉइंट आता है क्राउड फंडिंग। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को अलाउ किया जाता है ताकि स्मॉल बिजनेसेस फंड को रेज कर पाएँ, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं ऑनलाइन। लास्ट इसमें आता है टैक्स इंसेंटिव्स। तो गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक और कंसेशन प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो अपना फाइनेंशियल बर्डन कम कर पाएँ और एनकरेज करे री इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेरियस इंसेंटिव्स। फर्स्ट पॉइंट आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती हैं पॉलिसीज़ को, ताकि वो एनकरेज करें एंटरप्रेन्योरशिप्स को, और ये टैक्स ब्रेक के साथ होता है, सब्सिडीज़ के साथ होता है और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के साथ होता है। सेकंड आता है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है लो इंटरेस्ट लोन के साथ, ग्रांट के साथ और इक्विटी फंडिंग के साथ, ताकि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर सके और नए बिजनेसेस को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाती है, ताकि ये इंश्योर कर सके कि एंटरप्रेन्योर्स के पास ज़रूरी स्किल हैं ताकि वो अपने बिजनेसेस को अच्छे से चला पाएँ। फोर्थ पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ताकि ये एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर पाएँ, ताकि वो एक्सेस कर पाएँ मार्केट को और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाएँ आसानी से। फिफ्थ पॉइंट आता है सब्सिडीज़ एंड कंसेशन। तो बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि कैपिटल सब्सिडीज़, इंटरेस्ट रेट कंसेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो कि कम करती हैं बिजनेस के कॉस्ट को। सिक्स्थ पॉइंट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो गवर्नमेंट ऑफ़र करती है फिस्कल और टैक्स कंसेशन को, ताकि एनकरेज करे बिजनेसेस को और वो एंगेज हों एक्सपोर्ट में, जैसे कि एग्जेम्पशन मिलता है ड्यूटीज़ और टैक्सेस के अंदर। लास्ट पॉइंट आता है एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस करते हैं कि ये अवेयरनेस लेके आए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, और ये वर्कशॉप्स के थ्रू होता है, सेमिनार्स के थ्रू होता है, मीडिया कैंपेन्स के थ्रू होता है, ताकि ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को भी इंस्पायर कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओवरव्यू ऑफ MSME पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं MSME क्या होता है। तो MSME होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इनकी जो पॉलिसी होती है ये इन्वेस्टमेंट लिमिट के ऊपर होती है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर, और ये एम करती है डाइवर्स सेक्टर्स को, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन।
तो गवर्नमेंट हमेशा फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंसेंटिव प्रोवाइड करती है एमएसएमई को, ताकि वो अडॉप्ट कर पाए नई टेक्नोलॉजीज़ को और इम्प्रूव कर पाए अपनी प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो पॉलिसीज़ इंश्योर करती हैं कि एमएसएमई को हमेशा एक्सेस मिले क्रेडिट के लिए, कि वो लोन ले पाए, और जिसमें बहुत सी स्कीम लॉन्च करती है गवर्नमेंट, जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज CGTMSE। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट असिस्टेंस। तो एमएसएमई पॉलिसी प्रमोट करती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड को और सर्विसेज को, और ये ऑफ़र करती है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को और सब्सिडीज़ को और असिस्टेंस को फॉरेन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो गवर्नमेंट सेटअप करती है इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क, ताकि एमएसएमई को रेडी टू यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पे। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट स्किल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फोकस करती है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि ये एमएसएमई एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बना पाए और इंश्योर करें कि उनका सेक्टर हमेशा competitive रहे। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने चाहिए रिफॉर्म्स, ताकि ये सिंप्लीफाई कर पाएँ प्रोसीजर्स को और रिड्यूस कर पाएँ कंप्लायंस बर्डन को और इम्प्रूव कर पाएँ फाइनेंशियल एक्सेस को एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है टैक्स एक्सेम्पशन। एमएसएमई हमेशा टैक्स एक्सेम्पशन अवेल कर सकती है कुछ स्कीम्स के अंदर, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजीम, ताकि ये अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम कर पाएँ। सेकंड पॉइंट आता है एक्सपोर्ट रिलेटेड टैक्स बेनिफिट। तो स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एमएसएमई को, ताकि ये एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे और इन्हें एग्जम्पशन मिलते हैं सर्टेन ड्यूटीज़ से और एक्सपोर्ट टैक्स से रिबेट मिलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़। तो एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और इनमें इन्हें कुछ फिस्कल कंसेशन स्कीम के थ्रू ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ़र करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एमएसएमई को, ताकि ये मॉडर्नाइज़ कर पाएँ अपनी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिफ्थ पॉइंट आता है एग्जम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। तो एमएसएमई को एग्जम्प्टेड किया जाता है एक्साइज ड्यूटी से, ताकि वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाए और बेच पाए स्पेसिफिक रीजन के अंदर और एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट कस्टम ड्यूटी रिलीफ। तो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर और रिसीव करते हैं कस्टम ड्यूटी रिलीफ, ताकि ये इम्प्रूव कर पाए कंपेटिटिवनेस को एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सेवेंथ पॉइंट आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। तो एमएसएमई हमेशा लोकेटेड होते हैं SEZ के अंदर, ताकि ये एंजॉय कर पाएँ टैक्स ब्रेक को। इसमें इन्हें इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिलते हैं और एक्सेस मिलता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। फर्स्ट इसमें आता है फोकस ऑन अनडिजर्व्ड ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम करते हैं ताकि ये प्रमोट कर पाए एंटरप्रेन्योरशिप को एक अंडर रिप्रेजेंट ग्रुप के, ताकि एक अंडर रिप्रेजेंट ग्रुप भी एंटरप्रेन्योरशिप करे, जैसे कि वुमेन, माइनॉरिटी, रूरल पॉपुलेशन। सेकंड आता है माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एस्पायरिंग आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को, जो और वो अनडिजर्व्ड एरिया से आ सकते हैं, और ये प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। थर्ड आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स।
तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं ताकि ये रूरल एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर सके, ताकि वो नेसेसरी स्किल सीख पाए और अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल रन कर पाए। फोर्थ आता है सब्सिडीज़ फॉर मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स। तो स्पेशल सब्सिडीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से होते हैं, ताकि इंश्योर करा जा सके कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है सक्सेस की। फिफ्थ आता है टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को एक रूरल एरिया के अंदर और प्रोवाइड करना चाहिए इंटरनेट एक्सेस, ताकि सपोर्ट कर पाएँ टेक स्टार्टअप को और बूस्ट कर पाएँ रूरल इकोनॉमीज़ को। सिक्स्थ आता है सोशल एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को और एड्रेस करते हैं सोसाइटियल चैलेंजेस को, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को हटाना, एजुकेशन लाना, और एक ये इंक्लूसिव बिजनेस इकोसिस्टम बनाते हैं। सेवेंथ पॉइंट आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, और ये मदद करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, और ये इंश्योर करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के पास एक्सेस है सभी सोसाइटी के सेक्टर्स का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सब्सिडीज़, ग्रांट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन, अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है सब्सिडीज़ एंड ग्रांट्स। तो इसमें फर्स्ट में आता है, फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडीज़ ताकि ये इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कम कर पाए और ये सेटअप कर पाए बिजनेसेस को एक अंडर डेवलप्ड रीजन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सिडाइज क्रेडिट स्कीम्स। तो सब्सिडाइज जो है ये ऑफ़र करे जाते हैं एक लो इंटरेस्ट लोन के अंदर और ग्रांट के अंदर, और ये हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को ताकि ये एक्सेस कर सकें फाइनेंसिंग, और अफोर्डेबल रेट्स पे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सब्सिडीज़। तो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं बिजनेसेस को ताकि ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएँ, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएँ, कॉस्ट को कम कर पाएँ और कंपेटिटिव रहें बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। तो ये ग्रांट प्रोवाइड करी जाती है स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज़्म, ताकि ग्रोथ को और इनोवेशन को लाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ग्रांट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है ताकि ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, और ये इक्विप करती है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपनी वर्क फोर्स को नेसेसरी स्किल प्रोवाइड कर पाएँ। सिक्स्थ पॉइंट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ़र करती है फाइनेंशियल सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ताकि इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएँ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ग्रांट्स। तो बिजनेसेस को एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि ये फाइनेंशियल ग्रांट्स को रिसीव कर पाएँ, और ये एम करती हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिंग को कम कर पाएँ एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOU हमेशा एलिजिबल होती हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशंस और रिडक्शंस के लिए, ताकि एनकरेज कर सके एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को और इम्प्रूव करे कंपेटिटिवनेस को। सेकंड पॉइंट आता है कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस। तो EOU हमेशा एग्जम्पशन रिसीव करती हैं कस्टम ड्यूटीज़ से इंपोर्ट के ऊपर, जब हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर करने में एक्सपोर्ट गुड्स को। थर्ड पॉइंट आता है टैक्स हॉलीडेज़। तो कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस ग्रांट करते हैं टैक्स हॉलीडेज़ को, जो एग्जम्प्ट करते हैं उन्हें एग्जम्प्ट करते हैं कि वो टैक्स
को पे करे कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ताकि वो अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव कर सकें। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें सब्सिडीज़ फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो गवर्नमेंट ऑफ़र करती है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को, जैसे कि सब्सिडीज़, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर पाएँ एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और एक्सपेंड कर पाएँ एक्सपोर्ट्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट आता है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स। तो ईओयू क्लेम कर सकते हैं रिफ़ंड और रिबेट्स को कस्टम ड्यूटीज़ जो उन्होंने पे करी हैं, जिसके लिए जो उन्होंने मटेरियल इंपोर्ट करा है और उसके लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी पे करी है, जिसका वो इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के अंदर और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को। सिक्स्थ पॉइंट आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। तो कंट्री हमेशा एंटर करती हैं एफटीए के अंदर, ताकि ये प्रेफरेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कर पाएँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को एक फॉरेन मार्केट के अंदर, और ये कम कर देती हैं टैरिफ बैरियर्स को। लास्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। तो एक्सपोर्टर हमेशा अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट बैक्ड क्रेडिट गारंटीज़ को, जो कि कम करती है रिस्क को, और वो नॉन पेमेंट के रिस्क को कम करती है फॉरेन बायर्स से, और ये इनेबल करती है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ तरीके से हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो फर्स्ट इसमें आता है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, जो कि ऑफ़र करता है बहुत सारे टैक्स बेनिफिट और टैक्स एग्जम्पशंस, और ये एक ईजी है, इसमें कंप्लायंस भी ईजी है, और ये फंडिंग प्रोवाइड करता है और ये सपोर्ट करता है नए बिजनेसेस को। सेकंड आता है मेक इन इंडिया। तो ये इनिशिएटिव फोकस करता है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करी जाए, और ये ऑफ़र करता है इंसेंटिव, जैसे कि सब्सिडीज़ मिलती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, एक इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और आसानी से आप बिज़नेस कर सकते हैं। थर्ड आता है डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो ये प्रमोट करता है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को, और ये प्रोवाइड करता है इंसेंटिव, टैक्स एग्जम्पशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस टेक स्टार्टअप और ई कॉमर्स वेंचर्स को। फोर्थ आता है मुद्रा योजना स्कीम। तो ये हमेशा माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है बैंक्स के थ्रू स्मॉल बिजनेसेस को, और ये रूरल एरियाज़ में स्पेशली प्रोवाइड करती है, और ये इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास लो क्रेडिट हिस्ट्रीज़ है। फिफ्थ आता है स्किल इंडिया मिशन। तो ये इनकरेज करती है स्किल डेवलपमेंट को यूथ के अंदर, और ये ऑफ़र करती है ट्रेनिंग, रिसोर्सेज और फंडिंग, ताकि एक कैपेबल वर्कफोर्स बनाई जा सके और सपोर्ट करें एंटरप्रेन्योर वेंचर्स को। सिक्स्थ आता है इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर्स। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स को, ताकि ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप को ग्रो कर पाएँ, और ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट मेंटोरशिप, रिसोर्सेज और फंडिंग। लास्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंडिंग, ताकि वो डेवलप कर पाए इंडस्ट्रियल पार्क्स को, टेक्नोलॉजी हब को और लॉजिस्टिक्स को, और सपोर्ट कर पाए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को, और ये क्रिएट करती है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए बिजनेसेस को, ताकि वो बढ़ सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। तो ये सब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि महिला कोयर योजना, जो कि वुमेन स्पेसिफिक हैगा, और इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो स्टार्ट कर पाएँ और अपने बिजनेसेस को बढ़ा पाएँ, और ये एड्रेस करता है जेंडर डिस्पैरिटीज़ को। नेक्स्ट आता है रूरल एग्री बिजनेस इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को, और ये ऑफ़र करती है फंडिंग, ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस को एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स को और बिजनेसेस को। थर्ड आता है एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड करती है स्मॉल लोन एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन से होते हैं, और ये प्रमोट करती है इंक्लूसिविटी, ताकि
वो भी अपना जो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो लोग हैं वो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। फोर्थ आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। तो सोशल एंटरप्राइजेस फोकस करती हैं सोसाइटल चैलेंजेस के ऊपर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, और एनकरेज करती हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और ग्रांट इन्हें प्रोवाइड हो। फिफ्थ आता है अफर्मेटिव एक्शन फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। तो पॉलिसीज़ हैंगी जो सपोर्ट करती हैं एंटरप्रेन्योर्स को जो कि SC/ST ट्राइब से होते हैं, और ये स्पेशल इनकी स्कीम होती है, इनके लिए लोन इन्हें प्रोवाइड हो जाता है और सब्सिडीज़ प्रोवाइड हो जाती है। सिक्स्थ आता है इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट बैक स्कीम जैसे कि स्टैंड अप इंडिया या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, एक बैकवर्ड और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को। लास्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को लाया जाता है ताकि ये अपने स्किल को डेवलप कर पाए, और इन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, ताकि ये अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाएँ, और इंश्योर करते हैं कि इन्हें भी इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ एजेंसी असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC। फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो DIC फोकस करते हैं प्रमोट करने पे, प्रमोट करते हैं DIC प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और ये ऑफ़र करते हैं गाइडेंस और रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योर्स को। सेकंड आता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो DIC हेल्प करते हैं कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आ पाएँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि वेरियस गवर्नमेंट स्कीम और बैंक्स के थ्रू हो पाता है। थर्ड आता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो ये हमेशा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को और वर्कर्स को, ताकि ये उनके स्किल को एनहेंस कर पाएँ और इंक्रीज़ कर पाएँ कि एक बिज़नेस को सक्सेसफुली कैसे रन करें। फोर्थ आता है असिस्टेंस इन सेटिंग अप एंटरप्राइजेस। तो DIC हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को सेटअप करने में ये हेल्प करते हैं DIC, और ये प्रोवाइड करते हैं छोटे बिजनेसेस को इंफॉर्मेशन, और उन्हें नेसेसरी परमिट प्रोवाइड करवाते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। फिफ्थ आता है मार्केट लिंकेजेस। तो DIC असिस्ट करते हैं कि ये एस्टेब्लिश कर पाए मार्केट लिंकेजेस को, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, नए एंटरप्रेन्योर्स का जो प्रोडक्ट है, वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बिक पाए, सेल हो पाए। सिक्स्थ आता है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो प्रमोटिंग EOU। तो ये सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को नेसेसरी ट्रेनिंग देके और असिस्टेंस प्रोवाइड करवा के एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के थ्रू। लास्ट इसमें आता है प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो DIC हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को ताकि ये एक्सेस कर पाएँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क, कॉमन फैसिलिटीज़, और ये रिड्यूस कर पाएँ ओवरहेड कॉस्ट को। सेकंड आता है इसमें सेकंड हमारा टॉपिक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ SSI। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो SSI फोकस करते हैं कि ये डेवलप कर पाएँ लोकल इंडस्ट्रीज़ को, और ये प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल, टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये फैसिलिटेट करते हैं लोन, सब्सिडीज़ और क्रेडिट सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स को, और ये मदद करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ा पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ। थर्ड आता है स्किल एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो SSI एनकरेज करते हैं नई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और ये ऑफ़र करते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फोर्थ आता है मार्केटिंग सपोर्ट।
तो ये हेल्प करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ताकि ये एक्सेस कर पाए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को, और ये वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटी और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। फिफ्थ आता है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। तो एसएसआई मदद करता है कि वो इम्प्रूव कर पाए अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपने प्रोडक्ट की और उन्हें competitive बना पाए मार्केट के अंदर। सिक्स्थ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो ये असिस्ट करता है कि इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये लैंड पावर सप्लाई और कॉमन फैसिलिटीज़ से जुड़ा हुआ होता है। सेवेंथ आता है रेगुलेटरी गाइडेंस। तो एसएसआई प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और कंप्लाइंस के ऊपर, और हेल्प करते हैं बिजनेसेस को कि वो नेविगेट कर पाएँ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन NSIC। फर्स्ट आता है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट। तो NSIC ऑफ़र करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस रॉ मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट के अंदर, और क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, SME को। नेक्स्ट आता है मार्केट असिस्टेंस। तो NSIC हेल्प करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को एक मार्केट के अंदर, ये NSIC हेल्प करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को मार्केट प्रमोशन के थ्रू, और ये पार्टिसिपेट करवाते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ट्रेड फेयर्स के अंदर, एग्जीबिशंस के अंदर, ताकि ये मदद करते हैं कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उन्हें न्यू मार्केट मिल पाए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो ये प्रोवाइड करवाते हैं टेक्नोलॉजी सपोर्ट जैसे कि एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल एंड मशीनरी, ताकि ये अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। फोर्थ आता है रॉ मटेरियल सपोर्ट। तो NSIC प्रोक्योर करता है रॉ मटेरियल्स को बल्क में और डिस्काउंटेड रेट पे, और बाद में ये अवेलेबल करवाता है इन्हें एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। फिफ्थ आता है क्रेडिट सपोर्ट। तो ये ऑफ़र करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ ताकि इक्विपमेंट का परचेज़ कर पाएँ, मशीनरी परचेज़ कर पाएँ और टूल्स परचेज़ कर पाएँ SME के लिए, और ये एनहेंस कर पाएँ अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को। सिक्स्थ आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो NSIC एड करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को एक्सपोर्ट करने में उनके प्रोडक्ट को, और ऑफ़र करते हैं नेसेसरी एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विस और असिस्टेंस। सेवेंथ आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो NSIC ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और सेमिनार, ताकि ये प्रमोट कर पाए एंटरप्रेन्योरशिप को और डेवलप कर पाए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। फोर्थ आता है इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो EDI हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, और ये एक्सपायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है। ये फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप और बिजनेस एक्यूमेन के लिए। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंक्यूबेशन। तो EDI सपोर्ट करता है स्टार्टअप को और ऑफ़र करता है इंक्यूबेशन सर्विस, मेंटोरिंग और एक्सेस टू रिसोर्सेज जैसे कि ऑफिस स्पेस और टेक्नोलॉजी। थर्ड आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो EDI कंडक्ट करता है रिसर्च ताकि ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ पाए और इनोवेटिव फ्रेमवर्क्स लेके आ पाए, जो कि मदद करता है एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में और स्केल करने में अपने बिजनेसेस को। फोर्थ आता है एक्सेस टू फंडिंग। तो ये असिस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को एक सिक्योर फंडिंग के लिए, और ये वेरियस सोर्सेज से कराया जा सकता है, और इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, एंजल इन्वेस्टर आते हैं और गवर्नमेंट स्कीम आती है। फिफ्थ आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। तो EDI कनेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को इंडस्ट्रीज़ के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, ताकि ये बिजनेस ग्रोथ को प्रोवाइड कर पाएँ। सिक्स्थ आता है प्रमोटिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो EDI एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि ये फोकस कर पाएँ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस के ऊपर और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटल डेवलपमेंट के अंदर।
सेवेंथ आता है इंटरनेशनल लिंकेज, तो ये फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इनेबल करते हैं इन्हें कि ये एक्सपेंड कर पाएँ अपने बिजनेस को इंटरनेशनली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेशनल एंटरप्राइज डेवलपमेंट बोर्ड NEDB। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पॉलिसी एडवोकेसी। तो NEDB एक की रोल प्ले करता है और ये एडवोकेट करता है और की रोल प्ले करता है पॉलिसीज़ को एडवोकेट करने में, जो कि प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप और ये एक क्रिएट करता है कंडक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट को। सेकंड पॉइंट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो ये ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप जो कि एम करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के स्किल, इस एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो होता है उसे डेवलप कर पाए एक इंडिविजुअल के अंदर। थर्ड आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो NEDB सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो सिक्योर कर पाएँ फंडिंग को अपने बिजनेस आइडियाज़ के लिए और ग्रोथ के लिए, और इसमें बहुत सारी फाइनेंसिंग स्कीम्स होती हैं। फोर्थ आता है प्रमोटिंग इनोवेशन। तो बोर्ड एनकरेज करता है इनोवेशन के लिए और सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को और डेवलप करता है नया और यूनिक बिजनेस मॉडल। फिफ्थ आता है एंटरप्राइज क्रिएशन। तो NEDB वर्क करता है कि वो फॉस्टर कर सके एंटरप्रेन्योरशिप को और सपोर्ट करे इंडिविजुअल्स को अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में। सिक्स्थ आता है कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज। तो बोर्ड कोऑर्डिनेट करता है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताकि एक हॉलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सके एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सेवेंथ आता है मेंटोरिंग एंड गाइडेंस। तो NEDB ऑफर करता है मेंटोरशिप और गाइडेंस एंटरप्रेन्योर्स को और ये हेल्प करता है कि वो नेविगेट कर पाएँ अपने चैलेंजेस के थ्रू और ये स्टार्ट और स्केल कर पाएँ अपने बिजनेसेस को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यू इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इजी कंप्लाइंस प्रोवाइड करता है और फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि ये सपोर्ट कर पाए और प्रमोट कर पाए एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया के अंदर। सेकंड आता है मुद्रा योजना स्कीम। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि ऑफ़र करती है माइक्रो फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को, और ये पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के अंदर होता है और ये इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप ग्रास रूट लेवल पर। थर्ड आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो ये स्कीम एम करती है कि ये प्रमोट कर पाए एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन के अंदर और शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, और ये प्रोवाइड करती है लोन ताकि ये सेटअप कर पाएँ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस को। फोर्थ आता है अटल इनोवेशन मिशन। तो ये गवर्नमेंट लॉन्च इनिशिएटिव है जो कि फॉस्टर करता है कि एक इनोवेशन कल्चर को और एंटरप्रेन्योरशिप को और सपोर्ट करता है स्टार्टअप को जो कि रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फिफ्थ आता है मेक इन इंडिया। तो प्रोग्राम है ये एक जो एम करता है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना इंडिया के अंदर, और ये इनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो एस्टेब्लिश कर पाएँ अपने प्रोडक्शन यूनिट और सपोर्ट करें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सिक्स्थ आता है डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल स्पेस के अंदर और ये ऑफर करता है इंसेंटिव्स टेक स्टार्टअप को और ये फैसिलिटेट करता है एक्सेस डिजिटल रिसोर्सेज को। सेवेंथ आता है स्किल इंडिया मिशन। तो ये फोकस करता है ट्रेनिंग के ऊपर और ये फोकस करता है कि यूथ को ट्रेनिंग मिल पाए, और ये इनिशिएटिव मदद करता है कि ये एक स्किल्ड वर्कफोर्स बना पाए जो कि सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, और ये इक्विप करता है इंडिविजुअल को नेसेसरी स्किल के साथ ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए।